ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं वन्दितु सर्वसिद्धि ध्रुवमचलमणोभवं पत्ते मोक्षामि समय पाहुण मिणमो सुधि केवली भणिनम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिने। ये अपना समय सारजी ग्रंथ स्वाध्याय में चल रहा है। इसमें 9 अधिकार हैं मुख्य रूप से। इन 9 अधिकारों में जीव को जिन भूलों के कारण से जीव संसार चतुर्गति में परिभ्रमण कर रहा है, वो कौन कौन सी भूलें हैं और उन भूलों का त्याग करके जीव भूल रहित जीवन जब जीता है तो उसका जीवन किस प्रकार होता है, उसको 7 तत्व या 9 पदार्थों के माध्यम से ही सभी आचार्य स्पष्ट करते हैं। यहाँ जो 9 अधिकार हैं उसका संक्षेप में स्वरूप अपन को पहले ज्ञान में इस प्रकार से रहना चाहिए कि जो जीव अजीव अधिकार है उसमें जीव और अजीव द्रव्यों की पृथकता बतलाई है। जीव अलग है, अजीव अलग है, दोनों एक दूसरे में नहीं है, एक दूसरे के स्वामी नहीं है। फिर उसी से संबंधित कर्ता कर्म अधिकार है कि जीव और अजीव अपने अपने भावों के कर्ता होते हैं और अपने ही भावों के फल के भोक्ता होते हैं। इसमें क्या बताया? जीव और अजीव अपने अपने भावों के कर्ता है और अपने अपने भावों के ही भोक्ता है। एक दूसरे के भावों को एक दूसरे ना तो कर सकते हैं ना भोग सकते। अब जीव के भाव एक स्वाभाविक होते हैं, एक वैभाविक होते हैं। स्वाभाविक भाव स्वाश्रित हैं और वैभाविक भाव पराश्रित हैं। और वो पराश्रित भाव ही संसार रूप है, संसार के कारण है, दुख रूप है, दुख के कारण है। तो जब तक जीव को क्या चल रहा है?
जब तक जीव को स्वापर का, स्वभाव विभाव का भेद ज्ञान नहीं होता है और अपने स्व को स्वरूप जानकर मानकर उसके आश्रय से अपना जीवन नहीं जीता है, तब तक उसके जीवन में जो विकारी परिणामों की उत्पत्ति होती है, उसके निमित्त से जो कर्म आदि आते हैं, बंधते हैं, वो विकारी परिणामों का रुकाव नहीं होता, रुकते नहीं हैं, जिसको अपन संवर कहते हैं। उसके निमित्त से आते हुए कर्म भी रुकते नहीं हैं, बंधन भी रुकता नहीं है। जब जीव को अपने स्वरूप का बोध हो जाता है, उसको अपने रूप में अपनी प्रतीति हो जाती है, ज्ञान हो जाता है और उसी का आचरण करने लगता है, तो वहाँ से उसके जीवन में संवर, निर्जरा और क्रम क्रम से उसकी मोह रहित पूर्ण दशा, मोक्ष दशा प्रकट होती है। और वो मोक्ष दशा ही वास्तव में पूर्ण धर्ममय है, सुखमय है। और जो स्वाश्रित जीवन चालू होता है, वहाँ से व्यक्ति अंतरात्मा बन के धर्मात्मा बनता है। जब तक ये प्रक्रिया समझ में नहीं आती, तब तक ये जीव निरंतर, चाहे वो धर्म के नाम पर हो, चाहे संसार के कर्म के नाम पर हो, सुखी होने के लिए वो प्रयत्न तो बहुत करता है। जो अपन पढ़ते हैं श्रीमद जी का वाक्य कि सुख प्राप्ति हेतु प्रयत्न करते सुख जाता दूर है। क्यों? क्योंकि वो सुखी, सुख का सच्चा स्वरूप, सुख का सच्चा मार्ग या विधि नहीं जान करके प्रयत्न तो सब जीव उसी के लिए कर रहे हैं। कोई भी जीव ऐसा नहीं है जो दुखी होने के लिए कोई काम करता हो। सभी जीव जो कुछ भी काम कर रहे हैं, यहाँ तक भी कि जहर खाते हैं तो काय के लिए? सुखी होने के लिए हैं? हाँ, वो सुखी होने का हो, दुख से छुटकारा पाने का, ये कई बात है। तो आपस में लड़ते झगड़ते हैं काय के लिए? सुखी होने के लिए। शादी करते हैं काय के लिए? सुखी होने के लिए। दीक्षा लेते हैं काय के लिए? सुखी होने के लिए। परंतु आचार्य कहते हैं कि बिना सच्चे सुख के स्वरूप को समझे, सुख के मार्ग को समझे, जीव ने अनंत बार तो दीक्षा ले ली। अपन पढ़ते छह डाला में कि मुनिवत धार अनंत बार ग्रेवक उपजायो, पेनिज आत्म ज्ञान बिना सुख लेस न पायो। अथवा अंतिम ग्रेवक लो की हद पायो, अनंत बिरिया पद पर सम्यक ज्ञान न लाद्यो, दुर्लभ निज में मुनि साध्यो। तो बाहर में भी सब कुछ छोड़ दिया और ईमानदारी से बाहर में वो धर्म की साधना करता रहा। पर कौन सी धर्म की? मात्र पराश्रित धर्म, सहचरभूत धर्म, व्यवहार धर्म। जो परमार्थ धर्म है, स्वाश्रित धर्म है, जो वास्तव में सुख रूप है, सुख का कारण है, उस धर्म को नहीं समझा। ये प्रत्येक जीव की कथा है, ऐसा नहीं समझना कि किसी अन्य महाराजों की चर्चा है। ये तो प्रत्येक जीव को संबोधन है आचार्यों का कि भाई तुमने बिना तत्व को समझे, बिना स्वरूप को समझे, अनेकों बार संसार से उक्ता करके भावुकता में और बाहर से सब छोड़ के कि भैया ये सब हमारे लिए दुख के कारण है, ठगों की टोली है, ये परेशान करते हैं, अपन छोड़ के चले यहाँ से। क्या हो गया? दीक्षा भी ले ली, पर वहाँ पर भी यदि अंदर में स्वरूप का बोध नहीं होगा, स्वाश्रय की प्रवृत्ति नहीं करोगे, तो बाहर में कसायों को काम चाहिए, तो कुछ ना कुछ धर्म के नाम पे भी आप काम ही करोगे। स्वरूप तो है आत्मा का। अपन पढ़ते हैं सहजानंद वर्णी का वो आत्मकीर्तन में कि हूँ स्वतंत्र निश्चल निष्काम, ज्ञाता दृष्टा आत्म राम। कि हूँ तो मैं निश्चल, निश्चल माने चंचलता से रहित और निष्काम माने मोह से रहित। प्रत्येक जीव का स्वरूप कैसा है? निश्चल निष्काम।
और अस्थि में जानन देखन स्वरूप अथवा शांत निराकुल आत्म हूँ। तो ये अपन को जब तक यथार्थ स्वरूप का बोध नहीं होता तब तक अपन सुखी होने के लिए प्रयत्न लौकिक दृष्टि से करते रहे, चाहे पैसा कमा करके, मकान बना करके, भोगों को संग्रह करके, शादी करके, अनेक प्रकार के कार्य करता है सब सुखी होने के लिए। पर जितना जितना बहिर्मुखता का प्रयत्न करता है उतना उतना और आकुलता बढ़ाता जाता है, आकुलता बढ़ाता जाता है, बढ़ाता जाता है। क्यों? कि पराश्रय में सुख है ही नहीं, धर्म है ही नहीं, शांति है ही नहीं। तो ये जब तक व्यक्ति को अंतर में बिल्कुल स्पष्ट रूप से अनुभवपूर्वक बोध नहीं होता है तब तक वो किसी की नहीं समझ, उसको किसी की बात समझ में आ ही नहीं सकती। क्यों? कि देखो बाहर से अपन को भगवान जिनेंद्र का उपदेश शब्दात्मक है, चाहे वो साक्षात दिव्य ध्वनि हो और चाहे परंपरा से आए हुए ग्रंथ हो। शब्दों में तो आपको संकेत मात्र होते हैं, पर आपको धर्म तो अपने अंदर से ही भेद विज्ञान करके ग्रहण करना होगा। ऐसा सोचो कि ये लिखा हुआ है कि गुण अनंत के रस सवय अनुभव रस के माय याते अनुभव सारी को और दूसरों नाय। क्या लिखा? गुण अनंत की रस सवई अनुभव रस की माय याते अनुभव सारी को और दूसरों नाय। क्योंकि अनुभव चिंता मणिरतन, अनुभव है रसकूप और अनुभव मार्ग मोक्ष को और अनुभव मोक्ष स्वरूप। इसको अपने स्वरूप में भी कह सकते हैं कि तीन भुवन में सार बीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग समारके। उसी को अपन बीतराग विज्ञानता कह सकते हैं, स्वरूप अनुभव कह सकते हैं। तो अब वो कहाँ से चालू होता है? जैसे ये सोचो आप कि एक 8-10 चीज़ें मिला करके अपन ने अच्छी ठंडाई बनाई। अब उस ठंडाई में जितनी चीज़ें पड़ी हुई हैं उसका स्वाद और उसका अनुभव आपको कब होगा? यदि आपको हम उसके बारे में बताते रहें कि इसमें जो है क्या क्या पड़ा हुआ है, इसमें मिश्री पड़ी हुई है, इसमें काली मिर्च पड़ी हुई है, इसमें दूध पड़ा हुआ है, इसमें बादाम पड़ी हुई है, इसमें पिस्ता पड़े हुए हैं, जो भी इसमें डली हुई सब चीज़ें हम आपको बताएं शब्दों में, तो उसका कितना स्वाद आपको आएगा? नहीं आएगा स्वाद। और यदि आपको थोड़ी सी पीने को दे दी जाए, एक गिलास में थोड़ा सा आपको पीने दे दी जाए कि भैया देखो ठंडाई, और आप पियो, और फिर आपसे पूछा जाए कि भैया ठंडाई कैसी है, तो अब कैसी बताओगे? नहीं बताओगे तो बताने में वो पूरी आ ही नहीं सकती ना। तुम कहोगे कि अब क्या बताएं हम। अब आप भी पी के देख लो भाई उसमें क्या। अरे साहब अब शब्दों में आपको, अरे साहब बहुत बहुत बढ़िया ठंडाई बनी। अब बहुत बढ़िया माने क्या? बढ़िया तो बहुत सी चीज़ें कह सकते हैं आप शब्दों में। तो उसके लिए आपको उसको क्या अनुभव करना पड़ेगा, उसको पीना पड़ेगा। ऐसे ही अपन को, अच्छा अब उसमें अपन देखो, अगर व्यवहार से आपको कथन करना है तो आपको बताना पड़ेगा। तो इसमें जो है शक्कर भी है, तो अब वो एक एक चीज़ का आपको अलग अलग ज्ञान में उसकी लक्षणों से ही समझना पड़ेगा। अब आपने पी ली एक साथ, अब पीने के बाद उसमें आपको विश्लेषण करना है व्यवहार से। तो कैसे करोगे विश्लेषण? आप एक एक चीज़ का अलग अलग ज्ञान में लोगे कि इसमें मीठा भी पड़ा हुआ है। कोई पूछे भी आपसे कि इसमें मीठा कैसा है, कम है कि ठीक है, ज़्यादा है, तो आप कैसे बताओगे? यदि आपने उसमें पिया, उस ठंडाई को पिया है, तो आप लक्षण से देखोगे कि इसमें इतनी ठंडाई है और इसमें शक्कर या बूरा कितना डालना चाहिए था। तो इसमें अपन कहेंगे कि इसमें बूरा थोड़ा ज़्यादा हो गया है। कैसे कहेंगे? शक्कर का लक्षण मीठापन है।
मीठेपन से आप देख करके अनुभव करके बता सकेंगे कि इसमें मीठा थोड़ा ज़्यादा है। अथवा आपने देखा कि इसमें थोड़ी काली मिर्च ज़्यादा हो गई, चिरपड़ाहट काय से पहचानोगे काली मिर्च ज़्यादा हो गई? उसकी चिरपड़ाहट से। तो एक एक उसकी उस वस्तु का अपना अपना लक्षण होता है। ऐसे ही अपन अभी आत्मा शरीर के साथ, कर्मों के साथ, विकारी भाव आदि के साथ जीव अभी जी रहा है। अब अपन को इनमें से सब में से जीव को अलग समझना है कि जीव इसमें से क्या है। अपन को अब मिली जुली अवस्था है, भी आसमान जाति द्रव्य पर्या है, और इसमें निरंतर कर्म के उदय में जुड़ करके आश्रव आदि बंध आदि की प्रक्रिया चल रही है। जब तक जीव मोक्ष मार्ग में नहीं लगता है तब तक अभी संवर निद्रा मोक्ष तत्व प्रकट हुआ नहीं। अभी क्या चल रहा है? अज्ञान दशा में आश्रव चलता रहता है, बंध चलता रहता है, जीव भी है और अजीब पुद्गल भी है, कर्म भी है, ये अपन को सब ये है मिली जुली अवस्था में। अब इसमें से अपन को जीव को पकड़ना है, तो कैसे पकड़ेंगे? लक्षण है ना, मिली हुई वस्तुओं में से लक्षण की जो परिभाषा किसे कहते? मिले हुए पदार्थों में से उसके लिए जो विशेष चिन्ह होता है वो लक्षण है, उसको अलग करने वाला हेतु वो लक्षण है उसका। सब पदार्थों में से उसको अलग करने के लिए उसके विशेष चिन्ह जो होता है, उसका गुण होता है, उसके माध्यम से अपन उसको अलग करेंगे। तो आत्मा का लक्षण क्या बताया? चेतन को उपयोग रूप, चिन्ह मूर्त बिन मूर्त अनूप, पुद्गल नव धर्म अधर्म काल, इनते न्यारी जीव चाल, अब ताको न जान, विपरीत मान कर करे देह आदि में निज पिछान। अब अपन को अपना स्वरूप समझना है, तो अपन को ज्ञान चेतन का उपयोग माने ज्ञान दर्शन, जानना देखना। तो अब जानना देखना ये अपना जीव का लक्षण है। उसमें जीव व्याप रहा है, जीव शरीर आदि में नहीं व्याप रहा है। काय में रहता है जीव? अपने गुणधर्मों में रहेगा, दूसरे में तो नहीं जाएगा वो। तो अपन अपने को अभी तक तो अपन क्या कर रहे हैं? जो ज्ञान चूंकि स्वपर प्रकाशक है, तो स्वपर प्रकाशन में क्या होता है कि जैसे दर्पण में अपन सामने खड़े हो तो जो शरीर है अपना चेहरा है वो अपन को एक तो ये लगा हुआ है, एक सामने दर्पण में झलकता है। तो शरीर कौन है? वो दर्पण में दिख रहा वो शरीर है कि जो इधर है शरीर, इधर ये है, ये शरीर है। कौन शरीर है? देखो भ्रम से अपन देखो जो चिड़ियाँ होती ना, चिड़ियाँ तो दर्पण के सामने बैठ करके वो भी क्या करती हैं? लड़ती झगड़ती, बहुत उसमें चोंच मार मार के परेशान होती, यहाँ तक मर भी जाती। किस कारण से? उनको दिख रहा है कि जैसे दूसरी चिड़िया बैठी इसमें, और वो बैठ भगाना चाहती उसको, तो जितना भगाने के लिए वो प्रयत्न करती उतनी परेशान होती रहती वो। ऐसे ही अपने ज्ञान में स्वपर प्रकाशक पने का स्वभाव है। तो अब अपना ज्ञान में अपना ज्ञान स्वरूप आत्मा भी व्याप रहा है, और ज्ञान में जो सामान्य के पदार्थ होते हैं, आश्रव आदि होती, वो भी ज्ञात होते हैं। वो आश्रव आदि अपने ज्ञान स्वरूप नहीं होते, शरीर आदि अपने ज्ञान स्वरूप नहीं होते। जैसे ये शरीर दर्पण रूप नहीं होता, दर्पण शरीर रूप नहीं होता। वो दर्पण की स्वच्छता से क्या होता है उसमें? वो उसका स्वभाव है कि उसमें जो सामने चीज होती वो अपने दर्पण रूप रहकर उसमें झलका देती। ऐसे ही अपने ज्ञान में क्या होता है? अपने ज्ञान में भी ज्ञान स्वरूप आत्मा से भिन्न जितनी भी चीजें हैं वो मात्र ज्ञात होती हैं। अब अज्ञानी जीव क्या करता है? क्या करता है? देह जीव को यज्ञ ने जो ज्ञान में अपन को जो शरीर आदि ज्ञात हो रहा है, वो शरीर आदि को और जो ज्ञान में ज्ञात हो रहा है इसमें भेद नहीं कर पाता है। एक तो ये शरीर और एक ज्ञान में झलक रहा है वो शरीर। तो जो ज्ञान में झलक रहा है वो तो ज्ञान का ही विशेष है। जैसे दर्पण में झलकने वाली चिड़िया वो तो दर्पण का ही आकार है। ऐसे ही अपने अब उस अगर को अपने लिए दर्पण को देखना है, उसको दर्पण को देखना है तो क्या करना पड़ेगा? उस आकार को गौण करो तो उसमें अपन को दर्पण दिखेगा स्वच्छ। अपन जब खरीदने जाते ना दर्पण, तो अपन वहाँ अपन चित्रों को नहीं देखते, उस दर्पण की स्वच्छता देख लेते। और बाद में जब दर्पण खरीद के ले आते हैं तो फिर कभी अपन दर्पण नहीं देखते, फिर क्या देखते हैं? फिर बस हमेशा जब भी देखेंगे तो चेहरा दिखेगा, जबकि उसमें चेहरा
है नहीं मूल में देखा जाए तो ऐसे ही अपन को जब तक अपन को अंदर में अपना ज्ञान जिस आत्मा का है और उस ज्ञान में जो आत्मा व्याप रहा है, जैसे उस दर्पण में दर्पण ही देता है, उसमें चिड़िया नहीं आती, उसमें कोई दूसरी चीज़ें नहीं जाती, ऐसे ही अपने ज्ञान में भी क्या ज्ञान में क्या होता है, ज्ञान में कुछ आते ही नहीं, जानता है भगवान सर्वज्ञ है, तो सर्वज्ञ के ज्ञान में क्या हो रहा, सब चीज़ें झलक रही, सकल द्रव्य के गुण अनंत पर जाय अनंता, जाने एक ही काल प्रगट केवल ही भगवंता। कितने दुखी हैं वो, क्यों नहीं है दुखी, क्योंकि उसमें मोह राग द्वेष नहीं कर रहे, वो जो ज्ञान में झलक रहे हैं उनमें किसी में वो मोह राग द्वेष नहीं कर रहे, तो क्या है उनके ज्ञान में सब आ रहा है, वो कोई दुखी आनंद में। सकल गे ज्ञायक तदपि निजानंद रसलीन, सो जनेन्द्र जयवंत नित अरिरज रहस भी। अब उनको क्या है कि उनके ज्ञान में दिख तो सब रहा है, परंतु वो क्या कर रहे हैं, रस काय का ले रहे, निजानंद रसलीन। और अपन क्या करते हैं, परानंद नहीं, पर में आनंद किधर है, पस में तो आनंद माने नहीं, पर की आकुलता में निरंतर उस ज्ञाकार ज्ञान में क्या करते हैं। जैसे अपन को क्या देखा, अपन को घर देखा, ये मेरा घर, उस घर से पूछो किसका है वो, मेरी दुकान, मेरे रुपये, मेरे पैसे, मेरे बच्चे, कौन किसका हो रहा है, यानी कोई होता किसी का क्या। अपन पढ़ तो लेते हैं, 12 भाव पढ़ लेते हैं, आप अकेला अवतरे मरे अकेला होए, यो कबहू से जीव का साथी सगा न कोई, जहाँ देह अपनी नहीं तहाँ न अपना कोई, घर संपत्ति पर प्रगट है पर है परिजन लोग। क्या अर्थ हुआ, आप अकेला अवतरे मरे अकेला हो, यो कबहू इस जीव को, यो कबहू माने पहले भी नहीं हुआ, अभी भी नहीं हो रहा, भविष्य में भी नहीं होगा, साथी सगा ना कोई। जब जहाँ देह एक क्षेत्रावगाई संबंध जल पय ज्यों जिये तन मेला पे भिन्न भिन्न, जब एक क्षेत्रावगाई संबंध वाला ये शरीर ही आत्मा का नहीं है, आत्मा नहीं हुआ, तो बाहर में प्रगट जो दे धन धामा क्यों है मिलिक सुतनामा, वे अपने कैसे हो जाएंगे। देखो अपन पढ़ लेते हैं, सुन लेते हैं, बोल देते हैं, सुना देते हैं, पर अंदर में अपने को अपने रूप अनुभव नहीं करते, तकलीफ नहीं मिटती बिल्कुल भी। जब तक आप बातें ही करते रहो जैसे ठंडाई की भोजन की, तो कितना पेट भर जाएगा, ऐसे ही अपन धर्म की जितनी बातें करते रहें तो कितनी धर्म जीवन में आ जाएगा। समझना जरूरी है, जब तक आपको उसका स्वरूप समझ में नहीं आया। जैसे अपन को भोजन करना है तो भोजन के बारे में जानकारी तो होगी, भैया भोजन ऐसा होता है, ये होता है, इसमें ये, जब तो अपन उसको खा पाएंगे। तो इसको समझना सुनना जरूरी है, परंतु समझना सुनना ही अकेला काफ़ी नहीं है। उसके बाद क्या करना, भोजन को अपन विधि सीखते हैं कि भोजन कैसे बनता है, क्या काय से बनता है, क्या सब समझते, पर फिर विधि मिला करके उस भोजन को बना के खाते हैं, तब अपनी क्षुधा भूख मिटती है। ऐसे ही यहाँ पर इन तत्वों के स्वरूप को समझकर, स्वपर को समझकर, हे उपादेय को समझकर, स्वा को ग्रहण करके आश्रमों से बचते हैं, अपन पूर्णते हैं। ज्ञानी क्या करते, आश्रव दुख कार घनेरे और बुद्धिबंत, बुद्धिमान लोग उससे निवृत्ति करके, स्वरूप प्रवृत्ति करके क्रम से अपनी शांति को बढ़ाते जाते हैं। तो अब ये प्रक्रिया नहीं अपनाएं और अपन धर्म के नाम पर कुछ भी करते रहे तो धर्म तो होना नहीं, उसमें और ज़्यादा कसाएं होंगी। धर्म तो ये है मूल में, कौन सा धर्म क्या है, पर द्रव्यंते भिन्न आप में रुचि सम्यक्त भला, आप रूप को जान पनो सम्यक ज्ञान कला, आप रूप में लीन रहे थे सम्यक चारस हुई। और इसी आत्म को है सुख सुख आकुलता बिन कहिए, और आकुलता ये शिव माई ताते शिव मग लागो चाहिए। तो काम तो अपन को ये करना धर्म में, और क्या काम है बताओ धर्म में। ये सब मंदिर है, स्वाध्याय है, सत्संग है, काय के लिए, इस विधि को सीखने के लिए। ये तो निमित्त है सब, और अपन उन्हीं निमित्तों ही पहले तो उलझ जाएं,
कि जो हमारा मंदिर, जो हमारी मूर्ति जी, हमारे गुरु जी, हमारा जो, तो अब जब बताओगे तुम अपने में कब आओगे, अपनी साधना कब करोगे? आ रहा किसी की समझ में? जब अपन वो भोजन की सामग्री में लड़न लगे कि जो हमारी या तुम्हारी फलानी बनाए खाएं, तो है नहीं है नहीं, तो फिर तुम्हारी शांति और सुख कहाँ से मिल जाए? तुम्हें भूख कहाँ से मिट जाए? तो बताओ तुम। समझना इसको गहराई से। ये भगवान जिनेंद्र का मार्ग जीव मात्र के लिए अपनी मूढ़ता छोड़ करके, भ्रम छोड़ करके धर्म करने का उपदेश देने के लिए है। और अपन धर्म के नाम पर ही, जितना सामान्य लोगों में उतनी कसाएं नहीं होती। जो धर्मांधता में लोग अपनी अपनी कल्पनाओं में मान के, और फिर हम सच्चे धर्मात्मा, तुम झूठे हो, तुम गलत हो, तुम, अरे भाई कौन क्या है? वो तो वो अपने जीवन में जो जिएगा सो उसका वो परिणाम पाएगा। तो आज जो है, आज नहीं, ये हमेशा की व्यवस्था है। दोनों मार्ग हमेशा से चलते रहे। कौन कौन से? मोक्ष का मार्ग और मोह का मार्ग, दो तो मार्ग ही है। आचार्य समंदरभद्र ने, अभी अपन ने रत्नगण श्रावकाचार्य में पढ़ा होगा, 3रा श्लोक, सदृष्टि ज्ञान धर्म का स्वरूप। उनने सबसे पहले तो धर्म कहने की प्रतिज्ञा की कि देशयामी समीचीनम धर्मम कर्म निवर्णहम संसार दुखता सत्वान यो धरति उत्तमे सुखे। प्रतिज्ञा करी आचार्य देव ने। काय की प्रतिज्ञा करी? दिखलाऊंगा वह सुधर्म जो सब कर्मों से मुक्त करे, भवज्वाला से दुखी जनों को उत्तम सुख में शीघ्र धरे। कौन सा धर्म बताएंगे? जो संसार के दुखों से छुड़ा करके उत्तम सुख में तुम्हें ले जाके रख दे, हम उस धर्म को कहेंगे। और सब जीवों को, ऐसा नहीं जैनों को, 13 पंथियों को, 20 पंथियों को, श्वेतांबरों को, दिगंबरों को, हिंदुओं को, मुसलमानों को, किसका धर्म? जीव मात्र का धर्म है। ये जाति पाति ये तो सब अपनी एक लौकिक कर्म के उदय से मिली हुई व्यवस्था है, पर है सब जीव। अभी नहीं उदय की व्यवस्थाओं में ही मूड हो गए, तो अब तुम अपने जीव तक तो कब कैसे समझोगे और कैसे जियोगे? तो आचार्य देव ने, भैया हम तुम्हें वो धर्म बताएंगे जो किसी संप्रदाय विशेष का नहीं है, व्यक्ति विशेष का नहीं है, स्थान विशेष का नहीं है, काल विशेष का नहीं है। ये तो सर्वकालिक, सर्वजनीन, सार्वभौमिक, ये कोई व्यक्ति का नहीं, स्थान का नहीं, क्षेत्र का नहीं, काल का नहीं, ये तो त्रैकाल में। ये जिनवाणी कौन सी है? जहाँ तहाँ तार देखो, पार के वो तार देखो, यही जिनवाणी। जहाँ तहाँ माने कहीं भी चले जाना, इसके अलावा और कोई कल्याण करने का मार्ग किसी जीव को, भले ही तुमने अपनी मूढ़ता से एक संप्रदाय विशेष को मान लिया हो कि इनको आए जैन धर्म, तो जैन धर्म किसका है? जैन धर्म तो वस्तु स्वरूप को बताने वाला है, जीव मात्र का धर्म है। इसमें कहाँ जाति और पंथ और संप्रदाय और व्यक्ति आते हैं इसमें? अपन देखो कितने कितने संकुचित दायरों में अपन बंद करके और कूप मंडूक बन के अपने आप को मानते हैं कि हम बहुत बड़े हैं। कहावत है बुंदेलखंड में, अपने मुँह मियाँ मिट्ठू। अपने मुँह मियाँ मिट्ठू माने क्या है? मुसलमानों में मियाँ अच्छा उसको अच्छा माना जाता है, तो अपने मुँह से अपने को मियाँ मान लो। ऐसे ही अपने को अपने बोल लो कि हम सर्वश्रेष्ठ, हमसे श्रेष्ठ कोई नहीं है दुनिया में। अब तुम श्रेष्ठता का काम करो नहीं, जीवन जियो नहीं, तो अब मानते रहो। मानने से क्या हो रहा है? मानने से अगर कोई सभी मान रहा है अपने को सबसे बड़ा धर्मात्मा, कितने बन गए धर्मात्मा? तो ये जो है अपन को जब तक अंदर से एक एक का लक्षण समझ करके अपन को, अपन जीव हैं और अपना ज्ञान दर्शन जानना देखना लक्षण है, और आत्मा अपना ज्ञान दर्शन लक्षण में व्याप्ता है और बाहर नहीं जा सकता है, शरीर आदि में नहीं जा सकता है। अब उस ज्ञान में जो भी चीज़ है उसका स्वरूप है, ज्ञान में सब ज्ञात होते। आत्मा तो व्याप रहा है, वो तो तादात्म रूप से अनुभव में आता है, और बाकी सब द्रव्य तो पृथक रह करके, भिन्न रह करके मात्र व्यवहार से ज्ञान में आते हैं। व्यवहार से जानते हो,
देखो, निश्चय से और व्यवहार से का अर्थ होता है, निश्चय माने होता है तन्मय होके, तादात्म्य होके ज्ञान में आना, उस रूप होकर के ज्ञान में आना। और व्यवहार माने पृथक रह करके वो मात्र अपने ज्ञान के व्यवहार से ज्ञेय बनते हैं, वो पृथक रहते हैं, उनका अपने में आता जाता कुछ नहीं है। आ जाता क्या ज्ञान में? भगवान सर्वज्ञ देव को अपन व्यवहार से बोलते हैं सर्वव्यापी एक चिद्रूप है। भगवान कहाँ कहाँ व्याप रहे हैं? लोकालोक सब में व्याप रहे भी। कैसे व्याप रहे? सर्वव्यापी एक चिद्रूप है, स्वरूपाये परात्मने सोपलब्धि प्रसिद्धाये ज्ञानानंदात्मने नमः। इस समय सार का जो मंगलाचरण हो, प्रवचन सार का मंगलाचरण, दोनों एक ही है, सिर्फ अकेले शब्दों का आगे पीछे हेर फेर है। तो उसमें क्या दिया? सर्वव्यापी, भगवान सर्वव्यापी, फिर भी एक चिद्रूप है। फिर भी कैसे है वो? एक चैतन्य स्वरूप ही है, वो सब रूप नहीं हो गए, सब अनुरूप नहीं हो गए। अन्य लोग तो ये मानते हैं क्या, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, सब में ब्रह्म एक भगवान की माया सब में फैली हुई है, जबकि ऐसा होता नहीं है। कोई भगवान सब में नहीं फैल जाते। तो वो तो जो अपन कथन किया है सर्वव्यापी, ज्ञान की अपेक्षा है, वो जानने की अपेक्षा भगवान के ज्ञान में सब आ रहा है। तो एक दृष्टि से ऐसा कह सकते हैं कि भगवान सब में व्याप गए। उसके लिए दिया है कि मानो सब गेयों को ज्ञान में पी लिया हो, उसमें खचित हो गए हो, लीन हो गए हो सब गे। क्या होता है? पर ना कोई गे खचित होते हैं, ना लीन होते हैं, ना उनमें व्यापते हैं, वो तो रहते फिर नहीं है। वो व्यवहार से ऐसा है। तो ऐसे ही ज्ञान में सब जानने में आने पर भी परमार्थ से कुछ भी अपने में नहीं आता, में नहीं रहती। तो आचार्य तो ये कह रहे हैं कि भैया ये निश्चय व्यवहार समझ करके वस्तु स्वरूप, और आप अपने अज्ञान को दूर करो। ये निश्चय व्यवहार लड़ने झगड़ने के लिए नहीं है। काय के लिए? आचार्य अमृतचंद देव पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में कहते हैं, व्यवहार निश्चय प्रबुद्ध तत्वेन भवति मध्यस्था प्राप्नोति देशनाया सैव फलम अविकलम शिष्या। संस्कृत का अर्थ समझ में नहीं आएगा, इसलिए समूषण में अपनी अपनी भाषा में सबको समझाया जाता है। अब अपनी भाषा में ट्रांसफर किया जाए, उसको परिवर्तित किया जाए। भाई देखो, ये तो जैसे एक देश की मुद्रा दूसरे देश में नहीं चलती है, चलती है, परिवर्तन की व्यवस्था है, चलती है तो परिवर्तित करके चलती है। ऐसे ही एक वस्तु दूसरी वस्तु में नहीं जाती आती, और अगर जाती आती है तो परिवर्तित होकर के आती है। ज्ञान में जो ज्ञेय है वो ज्ञान रूप होकर के ज्ञान में ज्ञात होंगे, वो ज्ञेय रूप से अपने ज्ञान में नहीं आ सकते। उसी देश की मुद्रा में कन्वर्ट होकर के वो चलेगी मुद्रा। ऐसे ही अपन जो कुछ भी अपने ज्ञान में आएगा वो ज्ञान रूप होकर के ही जानने में आएगा, वो पर रूप होकर के नहीं अपन जान सकते उसको। अब ये क्या है? अब जीवों को इसमें क्या है कि ये भेद विज्ञान नहीं है। तो आचार्य कहते हैं कि इस निश्चय व्यवहार से वस्तु स्वरूप को समझ के जो मध्यस्थ माने दोनों विकल्पों को छोड़कर उस तत्व से उस वस्तु को ग्रहण कर लेता है, अर्थ से उस वस्तु को ग्रहण कर लेता है, वो भगवान जिनेंद्र की संपूर्ण देशना का फल स्वानुभव और पूर्ण सुख को प्राप्त हो जाता है स्वानुभव पूर्वक। और जो व्यवहार निश्चय से वस्तु स्वरूप समझ के तत्व अर्थ से और स्वरूप को ग्रहण तो नहीं करते, निर्विकल्प तो नहीं होते, पक्षातिक्रांत तो नहीं होते, और पक्षपात में उलझ जाते, उनका क्या होता है? कसाय कर करके संसार के पात्र बने रहते हैं। अभी थोड़ा क्या है, अपनी रुचि का विषय नहीं हो तो थोड़ा उपयोग अपना हटने लगता वहाँ से। थोड़ा जिसको अपन संसार में जिसमें रस लेते हैं वो थोड़ी चर्चा हो, उसमें थोड़ा भी अभी दान के बारे में हम थोड़ी बोली लगवाएं और लोग बाग थोड़ा बोलना चालू करें, लोगों की जागृति हो जाएगी।
हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? और कोई व्यक्ति कहे हमारी तरफ से 1 लाख रुपया, तो दूसरा कहे हमारी तरफ से 2 लाख रुपया, और एक ही चीज़ की बोली लगा रहे हो, तब उसमें फिर लगेगा अपन को अब प्रेस्टीज पॉइंट बना के हमारे ऊपर बोली टूटनी चाहिए, और लोगों को भी मजा आएगा। ताली जितना ज़्यादा हो बढ़ाते जाओ, और जब ज़्यादा से ज़्यादा बोली लग जाएगी और उसमें टूट जाएगी तो आओ लोगों को मजा आ जाएगा, गजब हो गया। अरे भाई देखो, ये बाह्य व्यवस्थाओं के लिए पैसे आदि की ठीक है व्यवस्था जो बनती है, परंतु मूल में ये अंदर में काम नहीं आती कोई व्यवस्था। अगर ये अंदर में ये सब काम आ जाती तो जितने भी महापुरुष उगे हैं तो वे छोड़ करके सब इन व्यवस्थाओं को जंगल में नहीं जाते। जो यहाँ सुख होता बाहर में संयोगों में, तो जो संसार वैसे सुख होता तीर्थंकर क्यों त्यागे, और काहे को सिर्फ साधन करते संयम सो अनुरागी। काहे को इन सारे विकल्पों के, इन प्रपंचों को छोड़ के वो एकांत जंगल में स्वरूप आराधना करके अपन शिखर जी जाते हैं, तो क्या है शिखर जी में? ये नीचे तो अपन लोगों ने बना ली मंदिर, जहाँ साधकों ने साधना करी उधर क्या है? पहाड़ों पर बैठ गए कहीं भी पत्थर में एकांत में, जहाँ कोई आदमी के जाने की व्यवस्था नहीं है, और बाहर से हट करके अपने में लीन हो गए, बस वहीं से उनका मोक्ष हो गया। अब वो स्थान अपन कहते हैं क्या है? सिद्ध क्षेत्र हो गया। तो कहाँ से मोक्ष हुआ उनका? अंदर से मोक्ष हुआ कि उधर से मोक्ष हुआ बाहर से? तो अपन क्या अकेले मात्र उस स्थान को सोचते हैं कि अब ये मोक्ष स्थान हो गया, अब हम जितनी ज़्यादा इसकी वंदना कर लेंगे, परिक्रमा लगा देंगे, उतने बड़े हम धर्मात्मा हो जाएंगे। और जबकि वहाँ रहने वाले या तुम्हारे लिए जो नहीं चल पाते उनको यात्रा कराने वाले अभी तो डेली घूमते रहते हैं वहीं। अन्य लोग नदियों में, गंगा जी में, इसमें समुद्रों में स्नान करने धर्म मानते, और उसमें जो गंगा जी में लोरी हुई हैं, मछलियाँ हैं, मगर हैं, मच्छ हैं, वे तो मोक्ष ही स्वरूप। फिर तो क्या उनका तो क्या नहीं क्या है? मैंने थोड़ी भी बुद्धि लगाए ना आदमी, तो व्यक्ति के लिए फिर क्या है कि जो जितनी जिसकी उपयोगिता है, उसका प्रयोजन है, वो समझे, वहाँ जा कर के मैंने प्रयोजन साधे। तो वहाँ जा कर के एकांत में अपन मोह छोड़ के जा कर के थोड़ा शांति से जो उनने किया वो कार्य अपन थोड़ा करें, मोह को छोड़ के वहाँ थोड़ा विचार करें कि भैया इनने अपने स्वरूप आराधना के बल से मोह राग द्वेष छोड़ के, अभी तक उतई अपन गए मोबाइल ले गए, उतई से अपन चर्चा कर रहे, उतई से बता रहे घर की व्यवस्था सोच रहे, उतई कह रहे कि भाई वो आ गाओ कि नहीं आओ, वो आज नौकर, तब तुम्हारी दुकान होती ही चल रही शिखर जी में, ऊपर से टॉक पे खड़े हो गए, कब हाउस हो इतने उतने में कान तरना तुम हो जाओ, बताओ क्षेत्र बदल दो किलो, भाव तो तुम्हारे भाई के भी रहे। थोड़ी अपन को क्या है, देखो वैज्ञानिक तरीके से वस्तु व्यवस्था समझनी चाहिए, तभी जा करके अपने जीवन में कुछ देखो। पर उसका आनंद फिर किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी और किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए ये अपन को इन सभी शास्त्रों में इस सारे दृष्टिकोणों से असद्भुत व्यवहार, सद्भुत व्यवहार, ये सब अपन को अशुद्ध निश्चय न, एक देश शुद्ध निश्चय न, शुद्ध निश्चय न, परम, ये सब अपन को वस्तु स्वरूप बताने के लिए दृष्टिकोण है, समझने के लिए, समझ करके अपनी मूर्खता छोड़ने के लिए, कसाय करने के लिए नहीं, आपस में लड़ने झगड़ने के लिए नहीं। तो ये जो है जितने भी महापुरुष उगे हैं, साधक उगे हैं, उन सभी ने अपन को एक मत से प्रत्येक व्यक्ति कैसे इसका ज्ञान दूर हो, काय के लिए उपदेश है? अज्ञान तिमिरांधानाम, ज्ञान रूपी अंजन अपन को अंदर में, वो तो क्या है व्यवहार से अपन बोल रहे, ज्ञान अंजन सलाह गया चक्षुरुन्मीलितम येन तस्मै, परमार्थ से तो अपन उनकी वचनों को सुन करके अपने ज्ञान में ही भेद विज्ञान करके अंदर में अपने को ग्रहण करके बाहर में फिर मध्यस्थ रहकर राग द्वेष मोह नहीं करके यहाँ से अपन के जीवन में फिर शांति आती है। फिर अपन कहीं भी रहे, आपको कोई तकलीफ नहीं। भाई दुखी कौन करता है अपन को? अपनी ही मूर्खता है, अपने ही राग द्वेष के भाव, और वो अज्ञानता में होते हैं। जब अपन ये समझ लेंगे कि राग द्वेष मोह करने से दुख होता है तो काय को करेंगे, अपन दुखी तो होना नहीं है। मोह राग रुस दुखी खान, निज को निज पर को पर जान, फिर दुख का
तो ये जो है जीव अजीव अधिकार में भेद विज्ञान जीव अजीव से कराया, कर्ता कर्म अधिकार में आपके लिए एक दूसरे का कर्तृत्वपना बताया कि किसी दूसरे का कोई दूसरा कर्ता धरता नहीं है। पुण्य पाप अधिकार में क्या किए, आश्रमों के भेद बताए कि आश्रम दो प्रकार का होता है, तत्वार सूत्र में दिया, काय वांग मना कर्म योगा सा आश्रवा शुभा पुण्यस अशुभा पापस। तो पुण्य पाप ये आश्रव के भेद हैं। तो आगे पहले पुण्य पाप बताया, फिर वो बता दिया कि ये आश्रव के भेद है, तो आश्रव तत्व बताया। फिर इस समय सारजी में चूंकि बंध तत्व मोक्ष के साथ में यहाँ पर चूंकि नाटक के रूप में प्रस्तुत किया है, तो परस्पर विरोधी बातों को दो को जोड़ा बना के लिखा है। तो जीव अजीव अधिकार, तो इस प्रकार से आगे जो है संबर माने कैसे आप विकारी परिणामों को रोकें, कैसे विकारी परिणामों से आते हुए कर्म रोकें। तो वो आपके लिए क्या दिया, जिन पुण्य पाप नहीं कीना आत्म अनुभव चित दीना तिन्ही विधि आवत रोके संवर लय सुख अवलोके। यहाँ से आपके जीवन में सुख चालू होगा संवर तत्व से, जो इससे हट करके अपने स्वरूप का ग्रहण किया। माने ज्ञान में देखो, ये अपन यदि ज्ञान की दृष्टि से इन 7 तत्वों का 9 पदार्थों का विश्लेषण करें तो जानने देखने वाला जीव जिसमें ज्ञान दर्शन नहीं है, वो बोले सब लोग भाई, जिसमें ज्ञान दर्शन नहीं वो कौन, वो अजीब। तो वो अजीब, अब अपन को देखो ज्ञान दर्शन का इन ज्ञेयों में रागादिक में एकत्व बुद्धि कर लेना, क्या हो गया उसमें, ये आश्रव, यहाँ से आश्रव चालू हुआ। ये उस तरफ तुम्हारा ज्ञान का उसमें एक जुड़ जाना, वो आश्रव है। और उसमें जुड़े रहना, उसी रागादिक को शरीरादिक परज्ञेयों में ही क्या है, एकत्व बुद्धि करके ही जीते रहना, वो बंध तत्व हो गया। और जहाँ से अपन को ज्ञान स्वरूप आत्मा का और इन ज्ञेयादिक रागादिक का भेद विज्ञान होके स्वरूप को ग्रहण किया, वहाँ से क्या हो गया, वहाँ से संवर चालू हो गया। अब अपन उस संवर को भेद विज्ञान हो गया। अब ज्ञान में छद्मस्त के 2 धाराएं चलती हैं, एक लब्धि और एक उपयोग रूप। कौन सी चलती है, लब्धि उपयोग। तो उपयोग तो आपका जब स्वरूप में अगर पूरा स्थिर हो जाए तो आपको मोक्ष हो जाएगा। अभी स्वरूप में पूरा स्थिर नहीं हुआ तो उपयोग बाहर आएगा अंतर्मुहूर्त के बाद। तो फिर क्या होगा, लब्धि में आपके अब आत्मा की अनुभूति बढ़ती रहेगी, और परिणति में आपकी जितनी गुणस्थान प्रमाण स्थिरता होगी अविरत दशा वाली, तो उतनी परिणति में वीतरागता बढ़तेगी। पंचम गुणस्थान वाली होगी 2 चौकड़ी, तो वहाँ से तुम्हारा इस संवर और निर्जरा जितना स्वरूप की स्थिरता उतनी निर्जरा चलती रहेगी। और जब आपका ज्ञान में पूर्ण रूपेण ज्ञान में ही ज्ञान लीन हो जाएगा, और ये हटना और जो उसमें उपयोग वहाँ से अपने स्वरूप से हट करके ज्ञेयादिक रागादिक में नहीं जुड़ेगा, और ज्ञान स्वरूप आत्मा में लीन बना रहेगा, उसी समय आपका मोह रहित पूर्ण दशा होकर के मोक्ष हो जाएगी। अब साधक दशा में यदि जब अपन स्वरूप में जितनी लीन होकर के बाहर में उपयोग अपन शुभ कार्यों में लगते हैं तो वे पुण्य के कार्य हैं। साथ में संवर निर्जरा भी जितनी वीतरागता है चल रही है। और यदि पाप निचली भूमिका में पाप के कार्य श्रावक है अगर अविरत दशा, तो पाप के कार्य में लगता है, तो उसमें ये क्या हो गया, पाप भाव हो गया उसमें। तो उसमें भेद विज्ञान बढ़ रहा है, अपने स्वरूप से उसको पुण्य और पाप में एकत्व बुद्धि नहीं करेगा। तो ऐसे ये 9 तत्वों का स्वरूप अपन को इस ग्रंथ में सभी में तत्वार्थ सूत्र हो, 6 डाला हो, द्रव्य संग्रह हो, सभी में ये बताया। और उसको रत्नत्रय आदि के माध्यम से इसकी यानी आश्रव बंध का निषेध करके मोक्ष मार्ग की संवर निर्जरा पूर्वक मोक्ष की सिद्धि की है। तो यहाँ अपने लिए अभी तक जो इसमें चर्चा हो गई और जो आगे चलना है, चूँकि इसकी एक सामान्य से अपन ने भूमिका इसलिए बनाई ताकि आपको ये लगे कि पीछे का हमारा इसमें कुछ अब हम रह गया। तो इतने में आपको बराबर भाषित होने चाहिए कि जीव अजीव अधिकार में भिन्नता बताई, कर्ता कर्म अधिकार में एक दूसरे का कर्ता भोक्तापना का निषेध, एक दूसरे के परिणामों का कर्ता भोक्तापने का निषेध किया। पुण्य पाप अधिकार में ये विकारी परिणाम अथवा कर्मों का 2 प्रकार का भेद बताया आश्रव बंध का, कि पुण्य पाप रूप है वो ही उसके सामान्य से आश्रव कहलाते, उसी में वो बंध रूप है। ये जो पुण्य पाप है
घातीय कर्म सब पाप ही रूप है, अघातीय कर्मों में दो भेद होते हैं, तो उसमें जो है दो में बांट करके सब कर्मों का और विकारी परिणामों का उसमें आ जाता है। तो इसमें जो है जीव को क्या है कि ये जब तक जीव इन विकारी परिणामों में रहता है तब तक वो कर्मों का आश्रयबंध भी होता रहता है। तो ये आश्रयबंध है, ये सब छोड़ने लायक है और अपने स्वरूप को ग्रहण करके लक्षणों से और इनसे निवृत्ति करने लायक है, विकारी परिणाम आदि से। तो वहाँ से संवर हो गया, ज्ञान स्वरूप अपने आत्मा का अनुभव करना चालू किया, वहाँ से संवर, उसमें विशेष स्थिरता होने लगी, वो निर्जरा, और उसी में अपना ज्ञान स्वरूप आत्मा में हमेशा के लिए लीन रह जाए, फिर बदले नहीं उपयोग, वो मोक्ष दशा है। तो ये इसमें यहाँ तक जो है 8 अधिकारों में ये बात यहाँ सिद्ध की है। और आखिरी में अब ये सर्वशुद्ध अधिकार है, तो इस सर्वशुद्ध अधिकार में जब ज्ञान सम्यक हो जाता है अथवा जब केवल ज्ञान हो जाता है तो उसमें जो पदार्थ जैसा है वैसा झलकता है। तो यहाँ पर सम्यक ज्ञान में किस चीज़ को कैसा जाना जाता है या ज्ञान होता है, अब वो उसका एक बार उपसंहार रूप में जानकारी दी जा रही। तो इसकी जो है चर्चा भी जो 387, 88, 89 तक अपन जो है इसमें स्वाध्याय में आ गए थे। तो इसमें 3 प्रकार की चेतना इसमें बतलाई गई है। कौन कौन सी? पहले तो मूल में 2 चेतना है, एक ज्ञान चेतना, एक अज्ञान चेतना। चेतना माने अनुभव करना। पेज जो है इसमें जो है 668 पेज है, यहाँ से है। अभी हम मात्र इसको थोड़ा इसको यहाँ तक अपन आए हैं, वहाँ से आगे चलेगा तो उसको एक जानकारी दे रहे हैं। इसमें अपने लिए अब ये बात बतलाई संक्षेप में कि जीवन में जो है मूल में 2 चेतनाएं होती। चेतना माने संचेतन अनुभव। एक तो अपने को ज्ञान स्वरूप अनुभव करो, वो तो ज्ञानियों का काम है, ज्ञान चेतना कहलाती वो। और अपने लिए निरंतर या तो राग द्वेष रूप या सुखी दुखी आदि रूप जो 6 डाला में दिया है। कौन सा? मैं सुखी दुखी अज्ञानी का संचेतन, मैं रंग राव, मेरे धन ग्रह गोधन प्रभाव, मेरे सुत्तीय में, ये सब जितने भी है इसका नाम है अज्ञान चेतना। कर्म और कर्म फल में एकत्र बुद्धि पूर्वक जीते रहना, इसका नाम है कर्म और कर्म फल चेतना। इसका इसी दोनों को बोलते अज्ञान चेतना, एक शब्द में कहें तो। ये इस अज्ञान चेतना और ज्ञान चेतना का यहाँ पर जो है मैंने कर्म चेतना और कर्म फल चेतना अज्ञान चेतना, और अपने ज्ञान का संचेतन ज्ञान चेतना। तो अब उसके लिए जो है ये जो जीव ने अज्ञान दशा में पहले जो कर्म किए, चूँकि यहाँ पर चूँकि कर्म से मुक्त कराकर जीव को मुक्ति दिलाना है, तो पूर्व में जो कर्म किए उसको प्रतिक्रमण के नाम से त्याग कराया। प्रतिक्रमण अपन करते हैं ना, पिछली गलती को छोड़ना, वो कहलाता प्रतिक्रमण। और वर्तमान में जो गलती हो रही है उसकी आलोचना, उसका त्याग करना, वो आलोचना है। और भविष्य में गलती का त्याग करने का संकल्प लेना या त्याग करना भविष्य के कार्यों का विकल्पों का, वो कहलाएगी प्रत्याख्यान। प्रतिक्रमण, आलोचना, प्रत्याख्यान, और फिर सामायिक मैंने अपने सम्यक चारित्र कहो या अपना स्वरूप का संचेतन कहो, तो वो स्थिति घटित होती है। तो यहाँ पर जो है इन 3 गाथाओं में उस बात को सिद्ध करके और त्रिकालवर्ती इन कर्मों से त्याग करने की भावना और अपने स्वरूप को अनुभव करते हुए उसमें लीन होने की भावना, ये बात अपन को यहाँ सिद्ध की है। जो अपन आलोचना पाठ में पढ़ते हैं कि जितनी जितनी अपन गलतियाँ करते हैं उनको निंदा गढ़ा करके छोड़ने की और सही धर्मात्मा बन के जीने की भावना भाई जाती है। तो उसका जो है यहाँ पर अपन को खुलासा चलेगा। तो इसका अपन अब क्रम से इसी के माध्यम से अपन विचार करेंगे। अभी तक अपन एक सामान्य भूमिका के रूप में इसमें जो धर्म का किस तरीके से जीवन होता है और कैसे अधर्म का जीवन होता है, वो अपन ने एक चर्चा सामान्य से कर ली है। चलिए अभी अपना टाइम। आश्रयबंध हैं दुख के कारण, संबर निर्जरा सुख के, चतुर्गति दुख रूप अवस्था सुख मुक्ति में प्रगटे। अब तो स्वामिन शिव बग में मुझको भी शीघ्र लगाओ,
निज को भूल बहुत दुख पाए, अब मत देर लगाओ। आश्रवबंध दुख के कारण है, संवर निर्जरा सुख के कारण है, चतुर्गति दुख रूप अवस्था है और सुख मोक्ष में ही प्रकट होता है। इसकी चर्चा इस समय सार ग्रंथ में है। जहाँ भी देखेंगे 7 तत्व 9 पदार्थ की चर्चा ही हमें समझने को मिलती है। मैं एक घटना सुन रहा था कि एक गुरुजी एक शिष्य को तीरंदाजी सिखा रहे थे, तीर चलाना सिखा रहे थे। अभी समय है आपका, बेफोर ही छोड़ दिया है। समय सार को सुनने के लिए समय से बंध के नहीं रहना पड़ेगा, थोड़ा सा समय से बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि काम भोग बंधन की कथा में तो लगे ही हैं। इसके लिए पूरा समय का ध्यान रखते हैं, बाकी भोगों के लिए तो बिल्कुल अनलिमिटेड। दुकान पे सारक चले तो 12 बज जाए, 1 बज जाए, उल्लास बढ़ता चला जाता है। अपूर्व अवसर कब आएगा जब सारक चलेगी। ये भी हमारी सारक है, इसलिए भूल जाओ कि हम गृहस्थ हैं, अब तो बस सिद्धों के तलहटी में निवास करने वाले हैं। तो तीरंदाजी गुरु के पास सीखता था, वो बिल्कुल पारंगत, 100 में 100% निशाने बिल्कुल सही सधते थे, कोई भी निशाना चूकता नहीं था। लेकिन गुरु कहता था कि बेटा अभी वो बात नहीं आई। कहने गुरु जी अब क्या करें, बिल्कुल 100% निशाने सटीक हैं, एक भी निशाना नहीं चूकता है, उसके बाद भी आप कहते हैं कि अभी निशाना सही नहीं लगा। कहने लगे निशाने सही लगे या गलत लगे मुझे उससे सही मतलब नहीं है, तुम सही हो कि नहीं हो। तीर ऐसे चलाओ कि तुम्हें यह लगे कि मैं नहीं चला रहा हूँ, चल रहा है। आप किसी भी चीज़ में पारंगत हो जाते हैं ना, रोटी बनाने में, तो आपको लगता है कि बन रही रोटी अब बना नहीं रहे, होता कि नहीं होता। रोटी अपने आप ऐसी ऐसी नाचने लग जाती है, काय पे, पटे पे, अपने आप चल रहा है, सब बिल्कुल सहज। धर्म भी पारंगतता है। धर्म पार्ट टाइम नहीं है, त्यागी साहब ने कल कहा था, फुल टाइम है। माने जीवन का हर क्षण आनंदमय जिए। उस शिष्य ने कहा कि अब हमारे बस की नहीं है गुरुजी, अब हम जाते हैं आज्ञा लेके, और अंतिम विदा के लिए पहुंचा। उस क्षण उसको सीखने का कुछ नहीं था, वो शांति से बैठा हुआ था, बस देख रहा था। उसने देखा कि गुरुजी ने तीर, वो बाण उठाया नहीं है, धनुष उठाया नहीं, उठा है। तीर चढ़ाया नहीं है, चढ़ा है। और निशाना साधा नहीं है, सधा है। जब इतनी साधना हमारी हो जाएगी तो हमारा जीवन धर्ममय हो जाएगा। इसलिए त्यागी साहब जो सिखा रहे हैं, अभी तो आज 2 दिन में भूमिका पात्रता बनाई है और कल से माल परोसा जाएगा। थोड़ा सा भूल जाएं हम, उदय से व्यवस्थाएं बनती है, और यहाँ बैठ के साध्य से पुण्य बांधेंगे तो वहाँ की व्यवस्था भी बहुत उत्तम बनेगी। और स्वर्गों में जाके देवों को करना नहीं पड़ता, रोटी नहीं बनाना पड़ती, अमृत झरता है। आप उसकी तैयारी करेंगे। इसलिए समय सार ग्रंथ के माध्यम से हम विशुद्धि बनाएं, अंतर्मुख अभ्यास करें। बड़े पंडित साहब से किसी ने कहा कि आत्मा गेय है कि ध्येय है? कहने लगे पेय है। गेय माने होता है जानने योग, ध्येय माने होता है ध्यान करने योग। तो ने कहा है ना गेय है ना ध्येय है, पेय है, माने पियो रस आत्मा का। इसलिए आप लोग समय सार को पिए, हम सब पिए, ऐसी मंगलमय भावना। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार। माता की जय,